राजधानी रायपुर के दही हंडी मैदान में एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आपको दिखा दे रहे हैं कि पीछे ये स्टेज बना हुआ है और यहीं पर शाम 4 बजे एक बड़ा दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें 7 पिरामिड इसी मैदान में बनेंगे। पिछले वर्ष 6 पिरामिड बने थे और पिछले लंबे वर्षों से यहाँ पर इस तरह का एक भव्य आयोजन होते जा रहा है। कल कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और प्रदेश के कई बड़े नेता और वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये देख सकते हैं करीब 2.5 से 3 लाख लोगों के आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। और कृष्ण जन्माष्टमी के इस मौके पर एक बड़ा आयोजन राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा और यहाँ पर बड़ा एक मंच बना हुआ है और करीब अलग अलग राज्यों से 4-5 अलग अलग राज्यों से जो गोविंदा की जो टोली है वो यहाँ पर आगे अपना प्रदर्शन करेगी। 7 पिरामिड बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए जो महिला गोविंदा की जो टीम है उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्था किया गया है। इसके साथ ही लगभग 5,51,000 रुपये का इनाम रखा गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के इस उत्सव में एक बड़ा आयोजन राजधानी रायपुर के दही हांडी मैदान में होने जा रहा है और समिति के द्वारा जो है तमाम तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई है। फैमिली और परिवार के बैठने के लिए, महिलाओं के बैठने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। और देख सकते हैं कि एक तैयारी जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों के साथ यहाँ पर चल रहा है। तो एक बड़ा आयोजन इस कार्यक्रम में इस जन्माष्टमी के मौके पर होने जा रहा है। वहीं समिति के मुखिया बसंत अग्रवाल ने तैयारियों को लेकर क्या कहा, ये सुनते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। बड़ा ही हर्ष हो रहा है आपकी संख्या देख के। अभी दूसरी पीसी है लेकिन उसके बाद भी आप लोग इतनी संख्या में आए हैं। मुझे ऐसा लगता है आप भी चाहते हैं कि आयोजन सफल हो और आप लोगों के सहयोग से ही आयोजन सफल हो पाता है। क्योंकि आप लोग जो धर्म भक्ति ये भाव जो प्रदेश में जगा रहे हैं, चाहे वो शिव महापुराण हो, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे वो शंकराचार्य जी का कार्यक्रम हो, चाहे ये दही हांडी हो, मैंने जहाँ जहाँ आयोजन किया है वहाँ आपका अभूतपूर्व सहयोग मिला है। राजनीति जिस टाइम होगी उस टाइम राजनीति की बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये धर्म का आयोजन है, विशुद्ध रूप से धार्मिक होना चाहिए। और मैं शुरू से कहता हूँ इसमें एक ही पक्ष है, वह पक्ष है श्री कृष्ण भगवान का। हम कोई भी धर्म का आयोजन करें तो उसका मूल होता है कि उसमें सभी वर्ग के लोग समाहित हो, समरसता का भाव हो। तो मैं जो भी धर्म का आयोजन करूंगा, आज नहीं जीवन में कभी भी करूंगा, तो आप मान के चलिए हर पक्ष के लोग को निमंत्रण होगा, हर पक्ष के लोग शामिल होंगे और सभी मिलकर इस आयोजन को करेंगे। कोई व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी विशेष कभी नहीं होगा। मैं हर बार ये चीज जानबूझ के क्लियर करता हूँ ताकि सभी समभाव से जुड़े और आपको उसमें सभी चीजों में दिख भी रहा होगा कि कहीं पर ऐसी कोई चीज नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयोजन के विषय में, ये जो आयोजन है महाराष्ट्र में भी होता है। 10 पिरामिड, 11 पिरामिड, 12 पिरामिड बनते हैं, लेकिन घंटा बाजा, वृंदावन की झांकी, पानी का डालना और ऐसे म्यूजिक के कंसर्ट में ऐसी चीजें नहीं होती। यह पूरे भारत में अनूठा है, प्रदेश में तो अनूठा है ही, पूरे भारत में अनूठा है। ऐसा आयोजन कहीं नहीं होता। हम लगातार चाहते हैं कि इसमें अच्छाई हो। पिछले बार हमने 6 पिरामिड बनाए थे, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 7 पिरामिड बनाए जाए और 7 करते करते हम वहां तक जाना चाहते हैं 11-12। देश में सबसे ज्यादा पिरामिड बने तो छत्तीसगढ़ में बने। तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग भी अतुलनीय है। आप लोग जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं सभी से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप ऐसा ही मेरा सहयोग करते रहें जैसा आप करते हैं। जो अपनी सुप्रसिद्ध गायिका है आरू साहू जी, उसका आयोजन है, जो कि हर बार आयोजन, पिछले बार दिलीप सांघी जी थे, उससे पहले और दूसरे थे, लेकिन आयोजन में समय नहीं मिल पाता। हम 4 बजे से इस बार आयोजन कर देंगे और महिलाएं और बच्चों के लिए बैठने के लिए विशेष व्यवस्था अलग से कर रहे हैं ताकि परिवार के साथ आदमी यहाँ बैठ के कार्यक्रम को देख सके। हर बार परिवार को कुछ खड़ा होना पड़ जाता था, तो हम चाहते हैं कि हर बार व्यवस्था में सुचारू रूप से सुधार आए। क्योंकि अब ये ग्राउंड भी अच्छा हो गया है, पहले सिर्फ उतना बड़ा हिस्सा होता था लेकिन अब पूरा हिस्सा शिव महापुराण के कारण ही बढ़ गया है। कितने टोलियां हैं? टोलियां जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि 100 टोलियां कम से कम आएंगी। 5,000 गोविंदे मिनिमम आएंगे, 10,000 भी हो सकते हैं। और एक एक टोली में 150 से 200 लोग रहते हैं, क्योंकि 6 पिरामिड बनाने के लिए बहुत संख्या की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ से बाहर से भी टोली आ रही है क्या? महाराष्ट्र से आ रही है, MP से आ रही है, गोंदिया से आ रही है, इंदौर से आ रही है, आसपास के सभी राज्यों से टीमें आ रही है, उड़ीसा से आ रही है। बड़ा ही ऐतिहासिक आयोजन है
और हमारी कोशिश है कि इस ऐतिहासिक आयोजन को और अच्छा बनाकर, क्योंकि 8 से 10 चैनल लाइव भी कर रहे हैं पहले की और अब की स्थिति में नेशनल टीवी लाइव कर रही है, 8 से 10 नेशनल टीवी लाइव कर रही है। यह आयोजन आज प्रदेश में नहीं पूरे भारत में अपनी पहचान बनाते जा रहा है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारी पूरी इस टीम को और आप पत्रकार बंधुओं को जाता है, जो इस चीज को अच्छे से उठाते हैं प्रदेश के हित में, धर्म के हित में। किसी भी वर्ग को हमने नहीं छोड़ा है। अरुण साहू जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आने का कंफर्मेशन हो गया है कि वो आएंगे। पवन साय जी संगठन मंत्री है भाजपा के, वो आएंगे। और कांग्रेस के हमारे 3-4 विधायक हैं, उन्होंने अपना सहमति दी है कि वो आएंगे। और चूंकि उस दिन खड़गे जी का कार्यक्रम है तो मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण तो है, लेकिन आना नहीं आना वो उस परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम क्या हो रहा है। हांडी 1 लाख, गिरीश खंबा 1 लाख और 3,51,000 बड़ी हांडी रहेगी, उसमें रहेगा। लेकिन महिलाओं का विशेष आग्रह है कि पिछले बार हमारा 1 लाख था, हमारा भी बढ़ाइए, तो उनका 1,21,000 किया जाएगा, तो 5,51 की जगह 5,71 हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं की, हमारी दीदियों की बात को हमको मानना पड़ेगा। ये महिलाओं की मस्ती के लिए हाइट भी थोड़ी सी ऊंची कर दी गई है। हाँ, थोड़ी ऊंची की गई है। अब इनाम ज्यादा चाह रहे हैं तो थोड़ा बढ़ाते जाए, जैसे जैसे इनाम बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट बढ़ेगी है कि चाहे वो किसी भी दल के हो, निमंत्रण सभी को है। कितना फीट लगभग है 7 पिरामिड में? फिट मैं हाइट नहीं नाप सकता, कुछ प्रोटोकॉल है, लेकिन पिरामिड बनते जाता है और मैं तो चाहता हूँ कि 12 पिरामिड बने। तो 8 तारीख को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पिछले वर्ष भी काफ़ी लोग पहुँचे थे और इस साल भी जो है बड़ी संख्या में जो कृष्ण भक्त हैं, भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।